Good morning, my dear students. Today we are going to discuss competency based questions, facts versus myth. आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, स्पेशली जब बात आती है बोर्ड एग्जामिनेशन अपेयर करने वाले बच्चों की, 10th या 12th के बच्चों की। कई सारे यूट्यूब चैनल्स, किताबें बहुत सारी भ्रांतियां फैला रही हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में सिलेबस से बाहर आएगा, सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस पूछते हैं, एक बुक से नहीं होगा, चार बुक्स पढ़नी पड़ती, ये वो बहुत सारी चीजें। तो बच्चों, इसी तरह की कुछ भ्रांतियां मैं लेके आया हूं और मैं उनको वन बाय वन क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो हमें ये जानने का प्रयास करना है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली हैं क्या, होते क्या हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के तहत हम आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट को आपने क्लियरली अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, ग्रैस्प किया है या नहीं किया है। दूसरा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है जिस भी टॉपिक के परिप्रेक्ष्य में, आप उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप न्यूट स्पेक्टेटर की तरह केवल सुनते जा रहे हैं, या उसको प्रॉपरली आप समझ के, उसके सही या गलत को एनालाइज करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हुए आंसर कर पा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ये ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर प्रचलित भ्रांतियां हैं उसकी एक एक करके। तो सबसे पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एकदम आसान है, प्रोवाइडेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही है कि बच्चे के फाउंडेशन को जज करना, कि हाँ, बच्चे की जो नींव है वो मजबूत है, बच्चा उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, और बहुत ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा उसको आंसर कर पा रहा है। दूसरा जो बहुत बड़ा मिथ है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो केवल टॉपर्स के लिए या केवल स्मार्ट बच्चों के लिए बनना है। बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही है इक्वलिटी और इक्विटी को प्रमोट करना। ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझा है तो आप प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से दे सकते हैं। कोई रोट लर्निंग क्या होता है, हमें एक ही आंसर याद कराया जाता है, उसी को एज इट इज लिखना होता है। पर इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपनी तरह से, अपनी समझ के हिसाब से आंसर कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। कहने का मतलब ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपनी समझ को अपनी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। तीसरी जो भ्रांति है कि सीबीक्यूज किताबों से बाहर से पूछा जाता है या सिलेबस के बाहर से पूछा जाता है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप सीबीक्यू आंसर करने के लिए आपको चार किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो भी अपनी किताब में पढ़ा है, आप 100% उसी किताब से, उसी सिलेबस से ही प्रश्न आने हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसकी बारीकियों को अच्छे से समझे हैं और उसको अपनी तरीके से आंसर कर पा रहे हैं। तो प्रश्न को प्रॉपर समझना होगा, प्रश्न को प्रॉपरली रिलेट करना होगा जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे, और आंसर लिखना होगा। चौथी और लास्ट भ्रांति जिसकी मैं बात करूंगा कि सीबीक्यू को घर बैठकर हम तैयार नहीं कर सकते, या केवल स्कूल में तैयारी करने से नहीं होगी, आपको अलग अलग कोचिंग्स में जाना होगा, अलग अलग ट्यूशंस में पढ़ना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपकी पुस्तक में लिखा है, जो भी आपकी किताब में लिखा है, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को कायदे से समझिए, कायदे से पढ़िए। यदि एक बार समझ में नहीं आया, अपने अध्यापक से दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से, जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देखिए।
उसके बारे में सोचिए, क्या, क्यों, कैसे। यदि आप ये सारी चीजें सोच पा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हैं, तो आप 100% परीक्षा के लिए तैयार हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, विद्यालय जाके अपने अध्यापक से प्रश्न किए हैं या अध्यापक के प्रश्नों का जवाब दिए हैं, तो आप पूरी तरह से सीबीक्यू को आंसर करने के लिए तैयार हैं। एकदम किसी भी भ्रांति में ना आइए, भरोसा रखिए अपने आप पे, अपनी तैयारी पे, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। पूरी तरह विश्वास के साथ लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, हम सभी आपके साथ हैं। आप निसंदेह बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।